सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जो नागरिकों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। आरटीआई अधिनियम के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी लोक प्राधिकरण, सरकारी निकाय या सरकारी धन से संचालित संगठन से जानकारी मांग सकता है और वह प्राधिकरण 30 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए बाध्य होता है। यह अधिनियम केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों सहित विभिन्न सरकारी निकायों और संगठनों पर लागू होता है। आरटीआई अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. तारांकन सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तारांकन नागरिक किसी भी लोक प्राधिकरण से जानकारी मांग सकते हैं, सिवाय उन सूचनाओं के जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और व्यक्तिगत गोपनीयता के कारणों से छूट प्राप्त है। 2. तारांकन समयबद्ध उत्तर। तारांकन लोक प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर मांगी गई जानकारी प्रदान करनी होती है। यदि मामला जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो जानकारी 48 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए। 3. तारांकन अपवाद। तारांकन कुछ सूचनाएं प्रदान करने से छूट प्राप्त होती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था और व्यक्तिगत गोपनीयता से संबंधित जानकारी। 4. तारांकन दंड। तारांकन यदि लोक प्राधिकरण आरटीआई अनुरोध का पालन करने में विफल रहता है तो संबंधित अधिकारी पर दंड लगाया जा सकता है। आरटीआई अधिनियम ने पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी कार्यों को जनता की जांच के लिए खोलने में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम किया है। इसने भारत में भ्रष्टाचार को उजागर करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरटीआई सूचना का अधिकार आवेदन दाखिल करना एक सरल प्रक्रिया है। यहां इसे करने का चरण दर चरण तरीका दिया गया है। नंबर 1. लोक प्राधिकरण की पहचान करें। सबसे पहले उस सरकारी विभाग या लोक प्राधिकरण की पहचान करें जहां से आपको जानकारी चाहिए। प्रत्येक विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी पीओ नियुक्त होता है जो आरटीआई अनुरोधों को संभालता है। नंबर 2. आरटीआई आवेदन तैयार करें। आप आवेदन को सादे कागज पर लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। यह आवेदन आप हिंदी, अंग्रेजी या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिख सकते हैं। आवेदन को संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी पीओ को संबोधित करें। शीर्ष पर आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन लिखें। अपना नाम, संपर्क विवरण और पत्राचार का पता स्पष्ट रूप से दें। आप जिस जानकारी की मांग कर रहे हैं उसे स्पष्ट और सटीक रूप से लिखें। यदि आवश्यक हो तो अपने अनुरोध को स्पष्ट करने के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न करें। नंबर 3. आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए सामान्य शुल्क 10 रुपये है। आप इस शुल्क का भुगतान निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। नकद, संबंधित विभाग के कार्यालय में भुगतान करें। मांग ड्राफ्ट, बैंक चेक, भारतीय डाक आदेश। तारांकन इसे लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम पर बनाएं। ऑनलाइन कुछ राज्य और विभाग अपने वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी प्रदान करते हैं। नोट: दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के व्यक्तियों के लिए शुल्क माफ किया गया है, लेकिन इसके लिए बीपीएल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। नंबर 4. आरटीआई आवेदन जमा करें। आवेदन को संबंधित लोक प्राधिकरण के पीओ को जमा करें। आप इसे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या यदि उपलब्ध हो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अपने आवेदन की एक प्रति और यदि व्यक्तिगत रूप से जमा किया हो, रसीद अपने रिकॉर्ड के लिए रखें। नंबर 5. उत्तर की प्रतीक्षा करें। पीओ को आपके आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। यदि जानकारी जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उत्तर 48 घंटों के भीतर दिया जाना चाहिए। यदि आपका आवेदन किसी अन्य विभाग को भेजा जाता है तो प्रतिक्रिया का समय वही रहता है। नंबर 6. फॉलो अप या अपील करें। यदि आपको जानकारी नहीं मिलती है या आप प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट हैं तो आप प्रतिक्रिया के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। पहली अपील संबंधित लोक प्राधिकरण के पहले अपीलीय अधिकारी फा के पास की जाती है। यदि फिर भी संतुष्टि न हो तो आप केंद्रीय सूचना आयोग CIC या राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील कर सकते हैं, जो भी उपयुक्त हो। नंबर 7. जानकारी प्राप्त करें। एक बार आपका अनुरोध संसाधित हो जाने के बाद आपको आपकी वांछित जानकारी उस माध्यम से प्राप्त होगी जिसे आपने अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया है, जैसे कि डाक, ईमेल या व्यक्तिगत रूप से। इन चरणों का पालन करके आप प्रभावी ढंग से आरटीआई दाखिल कर सकते हैं और सरकारी अधिकारियों से अपनी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।